अब गरीब आदमी हम लोग जैसे बनाए तैसे बनाना पड़ता है। चूल्हे से खाना बनाया जा रहा है। कलरफुल थी लेकिन आज ब्लैक हो चुकी हैं। मजबूरी करा दी, असर है, मजबूरी है। चूल्हे में खाना बनाने से तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। उनकी आंखें भी स्पष्ट बता रही हैं कि उन्हें तकलीफ हो रही है। ये चूल्हे से निकलने वाला धुआं आंखों में चुभता है, आपकी भी आंखों में चुभन होती होगी, बीमारियों के भी संकेत हैं, फिर आप लोग कंप्लेन क्यों नहीं करते? 200 से ज्यादा बच्चों का भोजन इसी तरीके से चूल्हे से रोज बनता माँ है। शारदा स्वयं सहायता समूह, तो उन्होंने कहा साइन कर दीजिए कि खाना अच्छा बनता है। मैंने कहा मैं बिल्कुल साइन नहीं करूँगी। हाँ, हानिकारक है, बच्चों को नुकसानदेह है और जब सरकार हमें दे रही है तो उसको यूज करना चाहिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस की इस वीडियो में। आज हम बात करते हैं उज्ज्वला योजना की, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उज्ज्वला योजना चलाई जा रही है ताकि महिलाओं को धुएं में खाना ना बनाना पड़े, यानी कि चूल्हा ना जलाना पड़े और लकड़ी का इस्तेमाल ना करना पड़े। लेकिन आज हम एक ऐसे स्कूल पहुंचे हैं जहां पर हम स्कूल की कहानी बताएंगे और बताएंगे कि ये कहां का स्कूल है जहां पर आज भी चूल्हे से यहाँ पे खाना बनाया जाता है। सरकारी स्कूल में चूल्हे से खाना बनाया जा रहा है, जो सरासर गलत है, नियम विरुद्ध है। पहले दीवारों पर नजर डालिए, ये दीवारें कलरफुल थी लेकिन आज ब्लैक हो चुकी हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि इन लकड़ियों के निकलने वाले धुएं से ये दीवारें काली हो चुकी हैं। और ये जो महिलाएं आपको समूह की दिख रही हैं खाना बनाते हुए, इन महिलाओं को भी तमाम तरह की बीमारियों का शिकार होना पड़ सकता है। इस तरीके के संकेत हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग कहता है कि अगर चूल्हे से खाना बनाया जाता है तो कई तरीके की बीमारियां महिलाओं को हो सकती हैं। श्वास की बीमारी होना, गर्भवती अगर कोई महिला है और वह चूल्हे पे खाना बनाती है तो उसके पेट में पलने वाले बच्चे को भी तमाम बीमारी हो सकती है। इसके अलावा आंखों की बीमारी, मोतियाबिंद जैसी तमाम तरीके की बीमारी होती है। कैंसर भी हो सकता है चूल्हे पे खाना बनाने से। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से चूल्हा जलाया जा रहा है। लकड़ियों का इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर कढ़ैया चढ़ी हुई है जहां पर पूड़ियां तली जा रही हैं और ये महिलाएं समूह की हैं जो यहाँ निरंतर खाना बना रही हैं। एक नहीं बल्कि 5 महिलाएं समूह का भोजन पकाने में लगातार प्रयास कर रही हैं। क्योंकि जब शासन ने मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो उन तमाम स्कूलों में, समूहों में चूल्हे उपलब्ध कराए गए हैं, गैस सिलेंडर दिया गया है ताकि इन महिलाओं को चूल्हे से खाना ना बनाना पड़े। फिर भी ये चूल्हे से मशक्कत करते हुए नजर आ रही है। कुछ बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? गीता रावत। गीता, ये बताओ कि आप जो चूल्हे से खाना बना रही हो, ऐसे में कोई बीमारी नहीं होती है? हाँ सर, होती है। हाँ, होती फिर क्यों बनाती हो, क्या मजबूरी है? अब इसलिए कि जल्दी बन जाता है और खाना भट्टी आती, भट्टी खराब हो गई है। सिलेंडर से तो और जल्दी बनता है। हाँ, बन जाता सर, लेकिन अब क्या करें, जैसे जो कुछ ले आते सो बना लेते हैं। समूह वाले की गलती है ना? तो आप लोगों को आंखों की बीमारी होना, मोतियाबिंद, तमाम तरह की बीमारी बताते, कैंसर भी होता है चूल्हे से खाना बनाने में, फिर भी आप इस्तेमाल कर रही हो। क्या बनाने हैं अपने गरीब आदमी, हम लोगों की सरकारी नौकरी नहीं है सर। सरकारी हो तो अब गरीब आदमी हम लोग जैसे बनाए तैसे बनाना पड़ता है। मजबूरी कराती है ये काम। मजबूरी कराती और सरकार मतलब हम लोगों की सरकारी नहीं कर रही। रोज ऐसी खाना बनाना पड़ता है। हाँ, ऐसी बनाते। देखिए ये महिलाओं को रोज इसी तरीके से खाना बनाना पड़ता है। कुछ और महिलाएं हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रजनी रावत। आप ये बताओ कि धुएं के पास बैठी हो, बताते हैं कैंसर भी होता है और भी बीमारियां पनपती हैं, तो ऐसे में क्यों आप ये काम करती हो? अब क्या करें, मजबूरी है। गैस सिलेंडर नहीं देते? गैस सिलेंडर है। हाँ, फिर चूल्हे से बना रही हो? अब चूल्हे से बना रहे कुछ में जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। जल्दी? सिलेंडर तो और जल्दी बनाता है गैस से। भट्टी खराब हो गई। खराब हो गई? कितने दिन से खराब है? नवीन हो गई, 4-5 दिन हो। तो आपने कंप्लेन नहीं करी? अच्छा, देखिए ये महिलाएं जो हैं गांव की हैं, थोड़ा सा बोलने में उन्हें दिक्कत होती है, लेकिन उन्हें ये पता है कि चूल्हे में खाना बनाने से तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। उनकी आंखें भी स्पष्ट बता रही हैं कि उन्हें तकलीफ हो रही है, लेकिन गरीबी है, मजबूरी है और नौकरी करना है तो ये सब कुछ झेलना पड़ता है। ज़रूरत है उस समूह की, जो समूह यहाँ पे खाना बनवाता है, कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में भट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए और सिलेंडर भी उपलब्ध कराने चाहिए। उज्ज्वला योजना के तहत
स्कूलों में सिलेंडर पहुंचाए जाते हैं और गैस चूल्हा भी पहुंचाया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। अब आपको बता दें कि ये कहाँ का स्कूल है। ये छतरपुर से महज 5 किलोमीटर दूर गौरगांव का शासकीय स्कूल है, जहाँ पर 8वीं तक के बच्चे अध्ययनरत हैं और 200 से ज़्यादा बच्चों का भोजन इसी तरीके से चूल्हे से रोज बनता है और इन महिलाओं को समूह के माध्यम से ये खाना बनाना पड़ता है, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है, जिनकी सुनने वाला कोई नहीं है। यही वजह है कि ये महिलाएं चूल्हे से खाना बना रही हैं। अब स्कूल का जो स्टाफ है या प्रिंसिपल है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर ये दीवारें आपको दिखा देते हैं जो एकदम कलर से ब्लैक हो चुकी हैं, यानी कि यहाँ पे रोज़ाना खाना चूल्हे से बनाया जाता है, जिसके कारण लकड़ियों से निकलने वाले धुएं के कारण ऐसी स्थिति निर्मित हो चुकी है। ये शारदा समूह है गौरगांव शासकीय स्कूल का, जहाँ पर इस तरीके की लापरवाही की गई है। और यहाँ पे स्कूल को देखें तो बढ़िया स्कूल है, बच्चे अच्छे हैं। ये खिड़की पर भी नज़र डाल लीजिए एक बार, धुआं यहाँ पे भी जाता होगा इन नौनिहालों पर, इनकी आँखों को भी चुभता होगा। बात करते क्यों बेटा, धुआं नहीं लगता है यहाँ पे हैं? नहीं सर। अच्छा, तुम्हें लगता है धुआं? क्या कहना चाहते हो, पास में आ जाओ। क्या? यहाँ पे धुआं निकलता है, आंखें नहीं चुभती हैं? नहीं सर। अच्छा, आदत पड़ गई। अच्छा, इन बच्चों को आदत पड़ गई है तो धुएं का विशेष असर नहीं होता है, लेकिन लापरवाही तो साफ तौर पर है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से शासन और सरकार लगातार प्रयास करती है कि उज्ज्वला योजना के तहत खाना बनाया जा सके और स्कूल में आने वाले बच्चों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, उसका विशेष ध्यान दिया जा सके। सिलेंडर इन्हें फ्री में अवेलेबल होता है, फिर भी पता नहीं क्यों यहाँ पे चूल्हे से खाना बनवाया जाता है। मैडम मौजूद हैं, बात करते हैं। मैडम, आज आप प्रभारी हैं, चूँकि आपके HN साहब नहीं हैं, तो यहाँ पे जो खाना चूल्हे से बनाया जा रहा है, लकड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये क्या लीगल है? नहीं, बाकी प्रोवाइड किया गया है सिलेंडर सबको, तो यहाँ भी ऐसा ही होना चाहिए। ये तो बता रहे हैं कि भट्टी खराब हो चुकी है, महिलाओं को भी तकलीफ है, कह रही हैं हमारी मजबूरी है, इसलिए हमें ऐसा करना। समूह वाले भैया को बुलाइए और उनसे थोड़ा सी चर्चा कीजिए। आप लोग भी तो कंप्लेन कर सकती हैं, स्कूल की जिम्मेदारी है। भट्टी की उन्होंने आज तक हमसे कहा ही नहीं, गीता लोगों ने जो भी यहाँ है, इन लोगों ने हमसे कुछ भट्टी के चूल्हे पे खाना बनाते आप भी देख रही हो, आपने कभी समूह वाले से कहा नहीं, शिकायत नहीं करी? जब ये लोग हमसे शिकायत करेंगे, कोई हमें तकलीफ है, तब हम समूह वाले भैया से बात करेंगे, और इस बारे हमारे HM सर ज्यादा जानते हैं, हम तो आज ही बस के प्रभारी हैं। अच्छा, नहीं स्कूल तो आप रोज आती होंगी ना, एक टीचर के तौर पे भी बात तो ये क्या होता है कि हम अपनी क्लासेस में रहते हैं तो सर ज्यादा जानते हैं। ये चूल्हे से निकलने वाला धुआं आंखों में चुभता है, आपकी भी आंखों में चुभन होती होगी, बीमारियों के भी संकेत हैं, फिर आप लोग कंप्लेन क्यों नहीं करती? अब आप समूह वाले भैया को बुलाइए, उससे थोड़ा चर्चा कीजिए, ठीक भी रहेगा। हाँ। क्योंकि इन लोगों ने अगर थोड़ी शिकायत की हो तो ठीक है, क्योंकि हमें तो पहले ही कहा था, एक बार बस केवल उन्होंने हमें साइन करवाने के लिए कहा था कि 2008 से चल रहा है समूह, तो मैंने मना कर दिया था, क्योंकि मैं यहाँ पर आई नहीं थी तब से, मैं क्यों साइन करूँगी। माँ शारदा स्वयं सहायता समूह, तो उन्होंने कहा साइन कर दीजिए कि खाना अच्छा बनता, मैंने कहा मैं बिल्कुल साइन नहीं करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ थी ही नहीं। मतलब इस बात को आप भी स्वीकार करती हैं कि ये धुआं हानिकारक है, हटना भी चाहिए? हाँ, हानिकारक है, बच्चों को नुकसानदेह है, और जब सरकार हमें दे रही है तो उसका यूज करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से स्कूल की टीचर का कहना है कि ये धुआं शरीर के लिए बेहद हानिकारक है। अगर आंखों में चुभन होती है तो मोतियाबिंद भी हो सकता है, कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं, गर्भवती महिलाएं को भी काफ़ी नुकसान हो सकता है, उनके पेट में पलने वाले बच्चे को भी घातक बीमारी हो सकती है। तमाम तरह के संकेत होने के बाद भी यहाँ का माँ शारदा जो खाना बनाने वाला समूह है, उनके द्वारा आज भी लकड़ियों का इस्तेमाल करवाते हुए चूल्हा जलवाया जा रहा है, जिसको लेकर अब टीचरों में भी आपत्ति है। लेकिन देखना यह होगा कि जिसकी जिम्मेदारी है वो ऐसे समूह पर क्या एक्शन लेती है, और मध्य प्रदेश सरकार और देश की मोदी सरकार जिस तरीके से उज्ज्वला योजना चला रही है, उसको लेकर जो पलीता लगाया जा रहा है, उस पर कितना अब आगे के अधिकारी खरे उतरते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जो भी नया अपडेट होगा वो वरदान एक्सप्रेस आप लोगों के लिए लेकर आएगा। लेकिन इस तरीके से लकड़ियों का इस्तेमाल करके चूल्हा जलाकर भोजन पकाना कहाँ तक उचित है, आपकी क्या राय है, वीडियो के कमेंट पर बताना ना भूलें। इसके साथ ही नया अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें वरदान एक्सप्रेस के साथ।